गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का। ठीक, इस साल आपकी हिस्ट्री में दो पार्ट हैं, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। ठीक है, तो ये आपके जो पार्ट फर्स्ट है उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने जो हमारा एक तरीके से हिस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, हिस्ट्री चेंज करने का मतलब रिटन फॉर्म में नहीं, किस तरीके से एक नए इतिहास की हमारे इंडिया में शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा। देखिए हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो सबसे पहले तो आपका देखिए एक जो ये आपके सामने जो एक टाइटल है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री के अंदर जो हमारी डेट्स हैं यानी जो तारीख होती है, ठीक है, जो दिनांक होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है 7th क्लास तक, आपने देखा होगा अलग अलग आपने बैटल्स के बारे में, वॉर्स के बारे में, युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आप सबने उनमें देखा होगा कि उनकी तारीख और साल उनके साथ में दिया होता, कहीं पर साल दिया होता साथ में, कहीं पर तारीख और साल दोनों दिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, उससे हमें ये मालूम चलता है कि ये पर्टिकुलर कोई राजा है या पर्टिकुलर बैटल ये उस साल में हुए थे। ठीक है, यानी तब ये इंडिया में इन्होंने रूल किया था, ये लड़ाई उस वक्त इंडिया में हुई थी या ये बिल्डिंग इस वक्त इंडिया में बनाई गई थी। तो हम एक अंदाज लगाते हैं कि इतने साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है या इतने साल पहले वो राजा या बिल्डिंग ये हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए हमारे लिए डेट्स हैं जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम इसको पढ़ लेते हैं। Historians were fascinated with dates. History is about changes that occur over time, finding out how things were in the past and how things have changed. ठीक है, देखिए जो हिस्ट्री है वो क्या है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम, यानी अलग अलग सालों के अंदर ये जो टाइम पीरियड ये बार बार जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कल जो दिन चला गया वो हमारे लिए क्या हो गया, इतिहास हो गया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इसी बारे में है कि कई हजार सालों के जो प्रोसेस है, कई हजार सालों में जो चेंजेस हुए हैं। ठीक है, यानी पास्ट में जो चीज चेंजेस हुई हैं, ठीक है, किस तरीके से चीजें बदली हैं, हिस्ट्री जो है वो इन सब चीजों के बारे में ही डील करती है। हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिटिक्स। ठीक है, हिस्ट्री जो है अलग अलग युद्धों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे इतिहास में हुई हैं उनके बारे में हमें बताता है, रूलर्स के बारे में हमें बताता है, और उनकी जो नीतियां होती थी अपनी पब्लिक के लिए उसके बारे में इतिहास जो हमें बताता है। Historians wrote about the year a king was crowned, the year they married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined. अब देखिए हिस्ट्री जो है वो क्या बताते हैं, हम हिस्टोरियंस यानी हमारे जो इतिहासकार हैं वो हमें क्या बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक राजा का एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो किसी राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि पर्टिकुलर साल में वो राजा पैदा हुआ, उस साल में वो राजा जो एक्चुअल में किंग बना। ठीक है, उस साल उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, और उसने इस साल में कई जो लड़ाई थी वो लड़ी। ठीक है, और उस साल वो बना, और उसके बाद कौन उसका सक्सेसर हुआ, यानी उस राजा के मरने के बाद कौन नेक्स्ट जो किंग था वो बना। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मालूम चलती है, हमारे हिस्ट्री से मालूम चलती है। और इन सब चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, इन सब चीजों को बताने के लिए हमें डेट्स जो हैं यानी तारीखें जो हैं वो बतानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा लिख देंगे तो हमें नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा राजा कब आया और कब चला गया। ठीक है, लेकिन उनके बारे में अगर हमें डिटेल में मालूम है कि भाई वो फलाना जो राजा, कोई एक्स राजा मान लीजिए, वो जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस साल में राजा बना, इस साल उसकी डेथ हुई, उसने अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी। तो उसके लिए हमें अलग अलग तारीखों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग डेट्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इस चीज की जो हिस्ट्री है वो ये है, इतने साल पुरानी हिस्ट्री है ये, और इस वक्त इस टाइम पीरियड में ये चीजें जो थी इतिहास के अंदर हमारे घटित हुई हैं। ठीक है, तो देखिए आई होप ये आपको समझ में आएगा। आगे देखिए आपकी बात करते हैं विच डेट्स के बारे में। द डेट्स वी सिलेक्ट एंड कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे बिकम वायरल बिकॉज। तो देखिए द डेट्स वी select and compose our story of the past are not important, they become vital because we focus on a particular set of events as significance. The chronology of different personalities lives mark the different chapters of the history of British India. It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes sense, some sense and can be followed. ठीक है, देखिए
हम जिन तारीखों को चुनते हैं या हम जिन सालों की बात करते हैं पुराने इतिहास के अंदर, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट कब बन जाती है, जब हम पर्टिकुलर किसी घटना के बारे में उन ईयर्स को जोड़कर देखते हैं, तब वो तारीखें जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम 1191 की बात करें, 1191 की बात करें, 1526 की बात करें, तो 1526 क्या है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में हुआ, इसलिए वो साल जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। हालांकि वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम चलता है इतिहास से कि 1526 के अंदर पहली जो बैटल थी पानीपत की, वो 1526 में हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसी तरीके से जो डेट्स हैं वो वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उन तारीखों के साथ, उन सालों के साथ जब कोई घटना जुड़ जाती है, तब वो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखिए, और इसके अलावा जब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया जो है, यानी ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने लगभग, हम अगर रूल की बात करें तो लगभग 200 साल इंडिया में रूल किया है उन्होंने, ठीक है। तो इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसे साल निकले जिसमें अलग अलग घटनाएं हुई, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बुक के अंदर हम अलग अलग जो चैप्टर्स हैं वही पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और किस तरीके से अलग अलग घटनाएं जो है यहाँ पर हुई हैं। आगे देखिए, अब है हाउ डू वी पीरियोडाइज। पीरियोडाइज कहने का मतलब कि हम अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन 1817 जेम्स मिल पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक, है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में जेम्स मिल नाम का, ठीक है, एक पर्सन ब्रिटिशर जो था, उसने एक बुक निकाली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से। उस बुक में इसने लिखा, इन हिज बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। उसने उस बुक में इंडियन हिस्ट्री जो थी उसको 3 हिस्सों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्यों बांटा, क्योंकि देखिए, जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रूल के बारे में पढ़ने को मिलता है। जब हम मेडाइवल में आते हैं तो हमें मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ने को मिलता है। और मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू हो जाती है, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रूल करना शुरू किया, यानी तकरीबन 8th सेंचुरी तक, 8 से लेकर 8 सेंचुरी तक जो है वो एंशियंट हिस्ट्री है, 8 से लेकर 18 तक जो है वो है मेडाइवल हिस्ट्री, और 18 सेंचुरी से लेकर जो अब तक चलता आ रहा है वो सारा किसमें आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। देखिए, Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. According to him, British rule could civilize India. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilizations. Historians had divided Indian history into ancient, medieval, and modern. ठीक है, देखिए, जेम्स मिल ने इस बुक में लिखा, उसका ये मानना था कि जो जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं वो सारी की सारी क्या है, यूरोपियन सोसाइटी से क्या है, निचले दर्जे की हैं, ठीक है। उनका सुपीरियर कौन है, यूरोपियन सोसाइटीज। और उसने अपनी बुक में ये लिखा कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए उससे पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो रूल कर रहे थे, उनको रूल करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं था। यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस थी। रिलीजियस इंटॉलरेंस कहने का मतलब यानी दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ते थे। कास्ट टैबूज यानी जातिवाद ज्यादा था। सुपरस्टिशियस यानी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेंट सोशल लाइफ, यानी जो अंधविश्वास था, ठीक है, वो सोसाइटी के ऊपर छाया हुआ था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया, यानी उसका ये मानना था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करेंगे तो वो इंडिया को सिविलाइज कर देंगे। सिविलाइज करने का मतलब एक रहने लायक सोसाइटी बना देंगे, ठीक है। अब उसमें अपनी बुक के अंदर, ठीक है, सारा कुछ ये लिखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो बाकी जो अदर सिविलाइजेशंस हैं, बाकी जो अदर सोसाइटीज हैं उनसे ऊपर हैं, परे हैं, ठीक है। तो उसके बाद के जो हिस्टोरियंस हैं, जेम्स मिल के बाद जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री उसको 3 हिस्सों में बांटा है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। जेम्स मिल ने भी उसको एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न के तरीके से बांटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न जो है वो नाम नहीं दिया। उसने उनको नाम दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मैंने आपको बता दिया 8th सेंचुरी तक का जो पीरियड आता है इंडियन हिस्ट्री का, वो एंशियंट हिस्ट्री, 8 से लेकर 18 तक का मेडाइवल हिस्ट्री, और 18 से लेकर जो अब तक चला आ रहा है वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए टॉपिक आपको व्हाट इज कॉलोनियल। देखिए, by reading this chapter, you will understand how the British came to conquer the country and establish the rule, subjugating local Nawabs and Rajas, how they established control over the economy and society, collected revenues to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops that needed for export, and you will understand the changes that come about as consequences.
You will get to learn about the changes British rule brought about in values and tastes, custom and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic and social cultural change, it refers to the colonization. ठीक है, अब इसमें देखिए colonial या colonization. सबसे पहले मैं आपको बता दूं colonization होता क्या है. सीधे सीधे शब्दों में बात करें कि जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डोमिनेट कर लेती है, यानी उस पे ऊपर रूल करना शुरू कर देती है, उसको हम कोलोनाइजेशन कहते हैं. तो अब ये चैप्टर जो है वो इसी कोलोनाइजेशन के बारे में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत को कॉन्कर किया, इंडिया को कॉन्कर किया, यहाँ के लोकल नवाब और राजा वगैरह उनको धीरे धीरे हराते चले गए और अपना रूल अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे स्टैब्लिश उन्होंने यहाँ पर करना शुरू कर दिया. उसके बाद यहाँ पर उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया, ठीक है. उसके बाद मर्जी से गुड्स वगैरह खरीदने शुरू किए, उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है. और उसके अलावा इंडियन सोसाइटी में वो क्या क्या चेंजेस लेकर आए, वो सारा कुछ हम इस सोसाइटी के अंदर पढ़ेंगे. और ब्रिटिशर्स की जो एट्रोसिटीज थी, यानी उनका जो अत्याचार था यहाँ के लोगों पर, उसका क्या नतीजा निकला, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर बाद में पढ़ेंगे. आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा. इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेक्चर जो है वो सारे पूरे देखें, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू, हैव अ नाइस